बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। तो कोरियर आ गया है। कल आया था शाम को, मैं वीडियो नहीं बना पाया। 54 kg अप्रॉक्सीमेटली हमने कोरियर करवाया है, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया था। करते कराते ना आपके कपड़े सामान वगैरह, क्योंकि कपड़े हमने वहीं से ख़रीदे थे नए अभी, तो हमने सोचा क्यों दोबारा यहाँ पर पैसे लगाने। तो इसलिए मेरी वाइफ जब गई थी पहले पिछले साल, तो उसने कपड़े वगैरह ख़रीद के रखे हुए थे। शादी ब्याह था, ये वो था, है ना, तो वहाँ पर रखने का कोई बेनिफिट नहीं था, तो हमने सारे वो कोरियर करवा लिए। कोरियर का अप्रॉक्सीमेटली 40,000 लगा हमारे को। 40,000, 40,000 कम नहीं होता है इंडिया का 40,000। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि यार इतना सामान तो हम यहाँ से अगर लेते तो हमारे को सस्ता पड़ना था, लेकिन कैलकुलेशन करके देखा कि 40,000 वर्थ रहा। अब आप सोचोगे 40,000 जो है सिर्फ आपने उसके ऊपर लगा दिए कोरियर सेंड करने में। 40,000 आपने जो लगाए हैं, ठीक है, मैंने जो लगाए हैं, प्लस जितना सामान आया अप्रॉक्सीमेटली 20-25 हज़ार का सामान होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली लगा के चलो 60-70 हज़ार हमारे लगने थे अगर मैं यहाँ पर लेता। अगर मैं कंपेयर करता हूँ ना तो भी वो बेनिफिट में है। तो अगर आप कोरियर मंगवाना चाहते हैं, वो चीज़ें मंगवाओ जो यहाँ पर नहीं है, टू बी फ्रैंक। क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी चीज़ें वही मिल रही हैं रेट में, कई चीज़ों में ना रेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे कपड़े वगैरह हो गए, कपड़े अगर आप यहाँ पर लोगे तो बेनिफिट रहेगा, ठीक है। जैसे सूट वगैरह हो गए, लहंगे हो गए लड़कियों के, है ना, वो चीज़ें नहीं यहाँ पर मिलती। ज्वेलरी होगी वो भी नहीं मिलती इतनी खास, अगर मिलती है तो महंगी मिलती है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की कि एक जाने का खर्चा कितना आता है। कितना अच्छा मौसम है, मेरे पीछे देखो, मैं पार्क में आया हूँ, बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पे, और यहाँ पर घर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये मेरे बैकग्राउंड के पीछे देखो क्या अच्छा घर बना है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, देखो अगर तो आप सिंगल आते हो, ऑब्वियस सी बात है सिंगल का खर्चा होता है कम, ठीक है, क्योंकि सिंगल में शेयरिंग बेसिस के ऊपर भी रह सकता है बंदा, ठीक है, और अपना घर लेके भी रह सकता है। अगर आप शेयरिंग के ऊपर रहते हो, एक कमरे का किराया कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 होता है, 150 पर वीक अप्रॉक्सीमेटली। इससे भी कम मिल जाता है अगर आप ज़्यादा बंदे रहने लग जाते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा बंदे रहने लग जाओगे तो प्रॉब्लम भी बहुत क्रिएट होगी। आपको वो बाथरूम जो है वो बिज़ी मिलेगा और किचन वगैरह बिज़ी मिलेगी। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। सो अगर आपने अपना घर लेना है, मतलब रहने के लिए यहाँ पर आना है, तो देख के रहो कि 2-3 बंदे ही रहते हो, ज़्यादा ना रहते हो। अगर ज़्यादा रहते होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उस तरफ अगर हम फैमिली की बात करें, ऑब्वियस ही बात है फैमिली का खर्चा अपने, अगर आप 3 जानों की फैमिली है और 4 जानों की फैमिली आती है तो सारा आपको देना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। हाँ, जब आप सिंगल शेयरिंग के ऊपर रहते हो एक कमरे के अंदर, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह अलग से नहीं देने पड़ते हैं, सारा कुछ बीच में ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन जब आप अपना घर लोगे, अपना खुद लीज़ लोगे, तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें खुद देनी पड़ेंगी। तो अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, वाटर बिल हो गया, और घर का रेंट हो गया सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। और उससे पहले आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। यहाँ पर बॉन्ड लेते हैं, अगर आप अपनी लीज़ पे घर लेते हो ना, यहाँ पर बॉन्ड लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6 हफ्ते का पहले। 4 हफ्ते का किराया हो गया और 2 हफ्ते जो हो गए आपके रेंट के हो गए एडवांस, ठीक है, तो वो भी देना पड़ेगा। अगर मैं मान के चलूँ एक आपको घर पसंद आ गया, आज की डेट में 2 BHK और 3 BHK अच्छी लोकेशन में एडिलेड में, मैं एडिलेड की बात करूँगा क्योंकि मैं एडिलेड में रहता हूँ, एडिलेड में जो घर मिल रहा है वो 325 से लेकर 350 के बीच में मिल रहा है, जो आज की डेट है। जब मैं आया था पहले 2 साल पहले, 3 साल पहले, तब उस टाइप के ऊपर 305 और 310 था। अब यहाँ पर रेट थोड़ा सा बढ़ गया है 10%। लेकिन ये भी यहाँ पर देखो ना, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आओगे ना, हर साल कोई ना कोई रेट बढ़ेगा। 10% बढ़ गया, इतना ही बढ़ता है, 5 से 10% के बीच में आपका किराया बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि मकान मालिक आपका किराया कितना बढ़ाता है।
दो तरीके से घर ले सकते हो आप। एक तो ले सकते हो कंपनी के थ्रू, दूसरा डायरेक्ट ओनर से। अगर आप नए आए हो तो यहाँ पर आपको मकान कोई नहीं देगा, क्योंकि आपकी हिस्ट्री नहीं बनी हुई, ना ही आपके पास जॉब है, ना ही सैलरी स्लिप्स है, ठीक है। तो शुरू के ऊपर आपको किराए पे ही रहना पड़ सकता है। अगर आपका कोई जानकार है वो बात अलग है, ठीक है। जिनका कोई जानकार नहीं है मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जानकार है तो फिर तो मुद्दा ही ख़त्म हो गया ना हमारा। तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पर खुद में रहना पड़ेगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके कि शुरू में जब आप ऑस्ट्रेलिया आओ तो क्या हमें अकेले आना चाहिए या दुकेले आना चाहिए। दुकेले इन द सेंस फैमिली के साथ लेके आना चाहिए। अगर मैं अपनी बात मानूँ, मेरा रियल एक्सपीरियंस क्या कहता है, अगर जितनी देर तक आपका यहाँ पर कोई नहीं है, आपका कोई रिलेटिव नहीं है जो आपको 1-1.5 महीना रखे, ठीक है, या कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं है, प्रबंध नहीं हो रहा आपका 1 महीने तक, ठीक है, तो आप पहले आओ। बल्कि इवन मैं ये कहूँगा कि आओ आप पहले। उसकी वजह क्या होगी कि जब आप यहाँ पर आओगे आपके पास जाते ही तो नौकरी लगनी नहीं है। ये तो नहीं है ना साहब अपने प्लेन से उतरे और हाथ पकड़ के ले गए भाई चलो जी चलो नौकरी करें। नहीं, मैंने भी ऐसे ही किया था। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखने आया था, मेरी बेटी छोटी थी, इनायत छोटी थी उस टाइम के ऊपर, तो वाइफ भी साथ में लेके आना मेरा डिसीज़न सही नहीं रहा। तो मैंने यहाँ पर आके देखा, पहले यहाँ पर आके देखा कि क्या माहौल है, कैसे माहौल है। फिर मैंने 1 महीना, मुझे 1-1.5 महीना लग गया अच्छा घर ढूंढने में। एक्चुअली होता क्या है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना यहाँ पर वो है घर ढूंढना। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप यहाँ पर आओगे ना, किस्मत होगी आपकी कि आपका जल्दी घर मतलब बन जाए, प्लस आपको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपके पार्टनर को वाइफ को या हस्बैंड को गाड़ी चलानी नहीं आती। पहली बात तो ये है कि गाड़ी चला के वहाँ पर लाइसेंस इंडिया का बना के लेके आना, यहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है अपना लाइसेंस बनाने में। जिसके पास गाड़ी चलानी नहीं आती समझो उसके पैर ही नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए आपको गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतना गाड़ी चलाना सीखो, लाइसेंस बनाओ यहाँ पर आकर आप उसको कन्वर्ट करा सको फुल लाइसेंस में। जितनी देर तक आप फुल लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाओगे ना, आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो कम हो जाएंगी बहुत। क्योंकि अगर आपने उबर भी करनी है, जैसे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपने उबर करनी है, उबर एक्स करनी है, वो भी आपको पुराना जो लाइसेंस होता है वो मांगते हैं 6 महीने पुराना। आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर देखो, आपको पता लगेगा कि कितना पुराना वो मांग रहे हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं खर्चे की, सिंगल का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होता है, सारा $150 आपको लगेगा एक हफ़्ते का। मैं ज़्यादा कह दिया हूँ, कई बार 120 में भी घर मिल जाता है। तो हम एवरेजली $500 लगा कर देखते हैं। लेकिन अगर उसकी तरफ देखें, दूसरी तरफ अपने फैमिली का किराया खर्चा वगैरह डाल के, तो एवरेजली मैं जो पे कर रहा हूँ, 3 जी की फैमिली है, $2500 से लेकर $3000 के बीच में आपका एवरेजली खर्चा आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली। जो खर्चे पक्के हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आपका रेंट, अगर मैं 350 मानूँ, 4 हफ्ते का मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, 350 मानूँ, ठीक है, 1400 बना, चलो आप 1300 मान लो, ठीक है, 14 और 1300, 1400, 1300 और 1400 के बीच में मान लो, मैं 1300 लेके चलता हूँ, ठीक है। और 3 महीने का जो बिजली का आता है बिल, वो आता है अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 के बीच में, मैं 200 मान के चलाऊँ। अब 200 को डिवाइड कर दो 3 के साथ, तो 62 समथिंग, 63 समथिंग है, मैं 70 मान के चलाऊँ मोटा मोटा, ठीक है। 70 वो हो गया एक हफ्ते, 1 महीने का, ठीक है। 1300 प्लस करते जाना, मेरे पास क्या वो नहीं है कॉपी पेन। 1300 वो हो गया, $70 वो हो गए इलेक्ट्रिसिटी के, और 70 ही उसके मान लीजिए गैस के। फिर उसके बाद वाटर बिल अगर आपने देना है वो भी मान लीजिए। देन आफ्टर आपके कार का ख़र्चा हो गया, रजिस्ट्रेशन होगी। अगर आप PR के ऊपर नहीं आए हो, प्रोविज़नल वीज़े के ऊपर आए हो जिसमें आपको मेडिकल नहीं मिला हुआ, वो इंश्योरेंस का ख़र्चा हो गया। अब इंश्योरेंस का जो ख़र्चा अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है मेरा, वो चल रहा है 300-350 4 हफ्ते का अप्रॉक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वो भी खर्चा हो गया हमारा। और बाद में एवरेजली $100 से $150 आप घर में खाने पीने का खर्चा लगाओ, ठीक है। करते कराते हमारा वही 2500-3000 के बीच में खर्चा आ जाएगा अगर 3 की फैमिली है तो।
4 की भी है 200-300 ऊपर बढ़ा लो। अगर ज़्यादा की फैमिली है तो फिर तो आपके हाथ खड़े हो चुके हैं, ठीक है। फिर तो आप अकेले ही आओ शुरू के टाइम के ऊपर। पहले अपनी जॉब को सिक्योर करो, क्योंकि जितनी देर तक जॉब ही नहीं रहेगी उतनी देर तक आप क्या खाओगे। यहाँ पर आने का आपको बड़ी जल्दी है, लेकिन सोच समझ के अपना कदम उठाना, ये ना हो कि बाद में आके परेशान हो जाओ और आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जब नौकरी नहीं मिलेगी तो आपके सारा जो सपने हैं वो ख़राब हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर देखो इंडिया में, यहाँ आप अपनी होम कंट्री में किराया नहीं दे रहे हो, आप अपनी होम कंट्री में किराया नहीं दे रहे हो, यहाँ पर किराया बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। सिंगल का किराया इतना ज़्यादा नहीं होता है, 500 तक ही है, 500 या उससे ऊपर लगा लो 1000 तक हो जाएगा। और उसी तरह अगर आप फैमिली के साथ आते हो उसका किराया 2500 और 3000 के बीच में होगा। कैसी लगी ये वीडियो? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।